तो दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज नोटिफिकेशंस नहीं गए, उसका प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे साथ रोहन सक्सेना है। हाँ जी भैया, रोहन सक्सेना जी बताएं। जी नमस्ते, थैंक यू फॉर द घंटा अमोल जी एंड जी बताएं रोहन सक्सेना। भगवान के लिए घंटी बजाई जाती है, आपके लिए बजाई। सही बात है सर। सर आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है बहुत अच्छा है सर। देखिए हाउ चेन्स आर ब्रेकिंग जब सनराइज होता है ना सर। बहुत अच्छा है। हम्म। मैं आपकी चैनल की वो बैनर पे भी देख रहा था, बहुत अच्छा है वो। जो इसलिए मैं थैंक यू आपसे सर। निवेदन, हाँ इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप हम्म। भी ऐसे ही फ्रीडम में रहिए सर। प्लीज आप भी टुन्नी मत बन जाइए। आप फ्रीडम के लिए जा रहा है, वैसे ही अच्छा सर, जाते रहिए। आपको कहाँ से लगा हम कहाँ से टुन्नी? हम टुन्नियों की यहाँ पर लोगों को टुन्नी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और आप हमें ही टुन्नी का हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि टुन्नी मत बन जाइए। बताएं सर, ये हाँ, एलिगेशन किस आधार पर आपने लगाया? कहाँ से क्योंकि आपको ऐसा लगा? पहला दिन का स्ट्रीम पे ये अमोल जी बोलते थे बुद्धा ने ब्राह्मणों के खिलाफ पहली लड़ा। अरे रोहन जी रुकिए ना। मैंने नहीं कहा मैंने नहीं रोहन कहा जी, भाई। आप बुद्धिस्ट हैं क्या? नहीं, इतना डरते क्यों नहीं, भाई? आप बुद्ध का बुद्धिस्ट नाम। नहीं, सुनिए ना। नहीं सुनिए ना सर, आप। बोल लेने देते हैं, न्यूटन जी बोल सुन लेते हैं इनको। अरे चलो मैंने नहीं बताओ। कहा भाई। आप हाँ चलिए मेरे बोलिए को सक्सेना जी। बताइए कब कहा मैंने बुद्ध हम्म। और ब्राह्मण का ये कुछ बमन समण बोला है मैंने। ब्राह्मण ये शब्द पाली में लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ हाँ, नहीं सर, आप एक बार फिर जाके सुनिए, क्योंकि जब आप बोल रहा मैं था ये बोल जो रहा था कि बहुत सी जगह पे क्रांति प्रतिक्रांति ये इसका जो है पहले ब्राह्मण के अगेंस्ट ऐसे बुक्स में लिखा गया है। और कल का स्ट्रीम आप सायन जर्नी का देखा होगा तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि बुद्ध का कोई भी लिटरेचर आंखें बंद करके आप उसको समझे मत, क्योंकि उसमें काफी एडल्ट्रेशन हुआ है। और बुद्ध के बेसिक प्रिंसिपल जो है वो जितना ज्यादा पाली त्रिपिटक से आपको मिलेंगे उतने ही रखिए। बात की स्टोरिया पुनर्जन्म का तो आप बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि उनके हिसाब से विचारों का परिवर्तन ही पुनर्जन्म, इसी जन्म में जो होता है मन का परिवर्तन आदमी इंसान को दूसरा जन्म देता है, दूसरा विचार देता है, उसको बोले। नहीं नहीं सर, ठीक है। जब आप ऐसा बोल रहा था, इमिडिएटली आजाद आपको काट दिया। नहीं नहीं सर, हम ऐसा नहीं मानते, कुछ जो दूसरे चीज को मानते हैं, लाइक दैट। मैं इसीलिए आपसे हम्म। सिर्फ मैं मुझे याद है, मैं इसीलिए आजाद जी को कहते हैं आप फ्रीडम चाहने वाला आदमी है। सो हम्म। जरूर आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए ना, इसका असली ट्रूथ क्या है। माने बुद्ध ने किसके ऊपर लड़ाया, इसलिए मैं एटलीस्ट आपसे पूछता हूँ, एटलीस्ट देखिए टू। देखिए, सक्सेना जी, हाँ मैं समझ हाँ, गया सक्सेना मैं जी, अगर सक्सेना जी, आप मैं आप समझ ट्रुथ गया। देखिए। जानना एक सेकंड, चाहते हैं ना तो मैं न्यूटन जी, सिंपल। एक सेकंड सर, एक हाँ सेकंड। जी, हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट, हाँ। देखिए सक्सेना जी, एक्चुअल में बात क्या है कि जो भी बुद्ध के शिलालेख मिले हैं, जो भी अ, जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनमें कोई भी ब्राह्मण धर्म की बात नहीं है। कोई भी अ, आपके देवी देवता, गॉड गॉडेस डीएटी, किसी की भी बात नहीं हुई है। ना ही वहां पर ये जाति के बारे में कोई किसी इंस्क्रिप्शन पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिला है। ना ही इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिला है कि इसके खिलाफ लड़ाई वगैरह हुई है, इसके खिलाफ सुधार किया है। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो हम इस किस आधार पर ये कह सकते हैं, जो हाँ पहले ये मान्यता थी कि बुद्धा ने मतलब इनके खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आत्मा परमात्मा को नकारा। वहां पर नकारने की बात ही नहीं है, वो तो ना मानने की बात कही गई है ना नकारने की बात कही गई। तो इस बेस पे हम चलते हैं कि वो वहां पे ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो हाँ उसको सर। ना उस हिसाब से हम देखते हैं। और देखिए आपके हिंदुइज्म के ना उस कालखंड में कोई भी प्रमाण मिल नहीं रहे। तो वो चीज है ना, आपको वो समझना चाहिए। इसलिए
मैं कोई बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज मुझे पता है उसके लिए मैं बोलूँ नहीं। तो मेन नहीं बात नहीं ये है। सर, तो सर सही बात जी, है सर, सही बात जारविस है सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जारविस सर, जय भीम। जय भीम जारविस जी। जय भीम सभी साथियों को, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया ठीक। बढ़िया सर, आप बताइए। जय भीम सर। सभी व्यूवर्स को भी जय भीम न्यूटन जी। रोहन आपके लिए भी सक्सेना जी जय भीम। जय श्री राम, जय भीम, नमस्ते। अरे वाह, आप जय आपके भीम लिए, बोले, स्वागत आपको के भी लिए। जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। जी। आज तो कीर्तन चल रहा था, मैंने सुना। हाँ, हम्म। आज हम भक्ति में लीन है, एकदम भीगे हुए, ठंड लग रही। हाँ हाँ, सर तो हाँ चलिए सर भक्ति में इनकी भीगने बात से सर ठंड कंप्लीट। नहीं लगती है। अच्छा। भक्ति रस में इनकी बात इतना कंप्लीट बारिश होने हो देते गई। हैं सर, इनकी हाँ बात कंप्लीट होने देते हैं रोहन हाँ, जी की। सॉरी सॉरी। दोस्तों, आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर दोस्तों आप करते रहें। हाँ जी, बताएं रोहन सक्सेना, फिर आप क्या कह रहे थे? हाँ, आपकी हाँ बातें काफी अच्छी हैं। आप जैसा डिबेटर होना चाहिए कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कहीं भी आप मिस्टेक करते हैं या कुछ भी होता है। तो जी सर, बताएं क्या कह रहे हैं। देखिए सर, जब आप भी फ्रीडम चाहते हैं, हम भी फ्रीडम चाहते हैं। मैं इसीलिए बहुत बार पूछ रहा हूँ, आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया का जी। कोई एक प्रोफेसर का नाम, या एक हिस्टोरियन का नाम, या एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम, या लिंग्विस्ट का नाम, एक, मैं दूसरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक आप ढूंढ लीजिए। मैं ये नहीं अभी बताओ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप भी फ्रीडम चाहते हैं, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए ना, एक नाम बस। किसी भी, या क्या ऑक्सफोर्ड का नाम? हो, हमारे जेएनयू का हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, या क्या कैम्ब्रिज चाहिए का आपको, हो। किस हाँ, बारे में? क्या ढूंढना है सर? पूरा बात तो करें सर, आपका कि भी जो मुझे समझ ही नहीं आया। ये ढूंढ मैं ये समझ गया, नास्तिक हो। नहीं नहीं, ओके, ये ढूंढ लीजिए। कोई एक, इंक्लूडिंग अवर डॉक्टर अंबेडकर, कोई ये कहता है कि वेदास केम आफ्टर बुद्धा। कोई एक नाम माने राजेंद्र क्रेडिबल प्रसाद नाम। सिंह लीजिए ना, राजेंद्र प्रसाद सिंह है, राजीव राजेंद्र पटेल है। प्रसाद, राजीव पटेल है। हाँ, वेट ए सेकेंड सर, मैं इसीलिए दो नाम पूछ बता रहा दिए हूँ, मैंने। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ग्रेगोरी कोई डार्लिंग को आप ले लीजिए। कौन सा? ग्रेगोरी डार्लिंग। उसका प्लीज, उसका नाम थोड़ा प्राइवेट चैट में ग्रेगोरी डार्लिंग करके आप सर्च करेंगे, अब क्या तो है, प्राइवेट चैट वेदांता में करके की बुक है। ग्रेगरी डार्लिंग करके आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसकी किताब है वेदांता फिलोसफी एंड बुद्धिज्म, ऐसे करके एक बुक है। नहीं मैं सर, उसको डाउनलोड किया हूँ पढ़ने के लिए। और आप राजीव पटेल की किताब पढ़िए, आप राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब पढ़िए, क्या दिक्कत है? वैदिक तीन युग नाम तो का बता दिए मैंने घालमेल। आपको। हाँ, वेट ए सेकेंड। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं अब आप देखिए लिखे हैं तो अब आपको मानना नहीं है मतलब। नहीं नहीं, नहीं सर, अब मैं ये आपको बताया ना आपने नाम का बोला था सर, अब आपको नाम बताया तो आप बोले थे अब गिव मी आपको अ मानना तो सिंगल पड़ेगा। बुक नेम, भी आपने बता आपने दिया, सीधा कहा, बुक भी बता आपने दिया। कहा कि गिव नहीं मी अ नहीं, सिंगल नेम। वेट ए सेकेंड सर। गिव मी अ सिंगल नेम कहा ना, अरे रुकिए ना भाई, अब आपको नाम बता सिंगल रहे हैं और वो भी सिंगल नेम। उनको भी अवार्ड मिले। रुकिए, मैं आपको उनकी उपलब्धि पढ़ के बता देता हूँ, आप बोलिए, मैं लेके आता हूँ। हाँ देखिए मेरे पास सर, भी जी पड़ी। जी, बोलें। हाँ अगर कुछ आदमी, स्टैंडर्ड आदमी बात करेंगे तो कहाँ वो बात करते हैं कुछ नया वाला ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग, वो हिस्ट्री के कुछ जर्नल में छापते हैं, क्योंकि ये वहां हिस्टोरियन भी है, लिंग्विस्ट भी है, दोनों है। और वो हाँ, दोनों उन्होंने है। बुक छापी है, उसके आगे इसमें अब तक किसी ने क्रिटिसाइज करके कोई अरे भी सर, ये नहीं सर किया है। बुक छापना इजी है सर। पीयर रिव्यूड जर्नल में एंट्री होना, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल परस्यूट पहली होता है। पहली चीज रोहन जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूरी आप दुनिया छोड़ दो, लेकिन भारत की जितनी भी भूमि आप खोदेंगे तो सिर्फ बुद्ध मिलेंगे और बुद्ध के स्तूप मिलेंगे। आपका सर कोई भी इंस्क्रिप्शन, जो सर है वेद और नहीं सर मिलता। सर एक सेकंड, रोहन सक्सेना जी और रोहन सक्सेना जी, आप ये बताएं, क्या कोई भी उपलब्धि बगैर काम किए ही मिल जाती है, या स्टार्टिंग में इंसान की शुरुआत होती है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां बाद में ही मिलती हैं जब उसका काम देखा जाता है? तो देखिए, आपका जो इतिहास आज तक लिखा ना, वो ब्राह्मणवादियों ने लिखा है। ये तो अभी शुरुआत हो रही है, जो बहुजन हाँ, लोग हैं ना, वो लिखना शुरू कर रहे हैं। उपलब्धियां भी मिलेगी, और राजेंद्र प्रसाद, राजीव पटेल, इन लोगों को अवार्ड भी मिले हैं। उपलब्धियां जो अभी न्यूटन जी अभी आपको अच्छा, दिखाएंगे, सर शेयर करके ये हम ये आपको देख दिखा देंगे। लीजिए, इनके सर बारे में ये देखिए है। सर, डॉक्टर राजेंद्र हम्म प्रसाद सिंह, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक। अब भाषा इन्होंने वही कुछ किताब,
इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, भाषा का समाजशास्त्र, भारत में नाग परिवार की भाषाएं, हिंदी की लंबी कविताओं का आलोचना पक्ष, काव्य तारा, काव्य रस निधि, और भी कई सारी किताबें लिखी हैं, अशोका सम्राट का सही इतिहास, नए औजार से कबीर की खुदाई आदि। और इनको भाषा के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार से सम्मानित एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। तो भाई और उन्होंने आपको नाम बता दिया, दुनिया की 100 लैंग्वेजेस की डिक्शनरी भी शायद तैयार की है। हाँ, अब आपको मानना तो नहीं है अब तो फिर बता- बात अलग है ना, आपको मानना नहीं है तो फिर वो और डिफरेंट दूसरी बात रोहन सक्सेना, और आप ये बताएं क्या एक सिंगल सेंटेंस लिखा है, मतलब या कोई चीज है आपकी पूरा किताब बुक लिखा है। नहीं, हाँ रुकिए, मैं सर वो नहीं कह रहा हूं, मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपके भगवत गीता में एक श्लोक लिखा है और उसका अनुवाद आपके ही किसी ब्राह्मण ने किया है, जो कि अनुवाद जो हिंदी भाषी है, जिसको हिंदी समझ आता है वो समझ सकता है। तो जो लिखा है वो अनुवाद पढ़ता है और वो समझता है और आपसे सवाल पूछता है कि ये लिखा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन करता है ये श्लोक। तो ये बताएं क्या फिर आप उसको ये बोल दीजिएगा कि भाई नहीं, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, धर्म तो सिर्फ ब्राह्मण ही समझ सकता है, आप पढ़ने लिखने लग गए हो तो उससे क्या है, आपके पास क्या स्टैंडर्ड है, आप क्या धर्माचार्य हो, आप क्या ब्राह्मण हो? तो क्या मतलब उस श्लोक को गलत साबित करने के लिए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए कोई स्टैंडर्ड होना जरूरी है, या उसमें ब्राह्मण या कोई कहीं से ख्याति प्राप्त या कहीं से अवार्ड लेना जरूरी है तभी कोई सवाल खड़ा कर पाएगा? यार हम भी कर रहे हैं, कल के दिन आप सवाल खड़ा करोगे कि आपको बताएं, आप तो नास्तिक हो लेकिन आपके पास क्या स्टैंडर्ड है, आपको कौन सा अवार्ड मिला है, आपने क्या ऐसा किया है? तो यार हमारे अंदर कॉमन सेंस है ना, हमें गलत और सही पता चलता है ना कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गलत है। हमारी किताबों में साइंस नहीं है, क्या साइंस को समझने के लिए पढ़ने के लिए कोई स्टैंडर्ड होना जरूरी है? किताबों में जो लिखा है वो तो कोई भी किताबों से पढ़ के नॉलेज ले सकता है, हाँ समझ नहीं आता उसके लिए टीचर्स होते हैं, उसके लिए वहां से वो चीजें समझ ली जाती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है क्या वो चीजों को फिर आप कहोगे नहीं आप इस चीज को समझ ही नहीं पाए, फिर तो आप उस पर भी गलत ठहरा दोगे। तो रोहन सक्सेना जी इस पे क्या कहेंगे बताएं? सर सुनिए, जो आज नहीं, पुराने 150 इयर्स के हिसाब से भी देखेंगे तो जो इंडियन हिस्ट्री या रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में जो हिस्टोरिकल रिसर्च हो रहा है, ये ब्राह्मणों ने नहीं कर रहा है सर, ये पूरा जर्मन लोग या यूनाइटेड स्टेट्स या वो क्यों करेंगे? उन्होंने तो इतने सालों से उस पे मिट्टी डाल के रखी है। ये तो आए थे, हमको बुद्ध के बारे में पता चला, उसका एक्सकवेशन हुआ और फिर अशोका के पिलर्स ये इन्होंने भीम की गदा बना रखी थी और क्या क्या बना रखा था। तो एक चीज है, वो क्यों करते हैं? वो तो अब तक छुपा रहे, उस पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली चीज है, मैं आपको सिर्फ ये पूछता हूँ, आपने खुद कौन सा वेद पढ़ा है ये पहले बता दीजिए, तो फिर हम आगे बात करें। वेद के बारे में कब थोड़े आगे जाएंगे। किसी और ने नहीं, आपने क्या पढ़ा है बताइए, कौन से ऑथर ने, श्रोडिंगर ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा वो हमें नहीं चाहिए, या आइंस्टाइन ने क्या कहा वो हमें नहीं चाहिए। आपने कौन सा वेद पढ़ा है, उससे आपको क्या ज्ञान मिला है, क्या विज्ञान मिला है, वो आप बता दीजिए। हमें किसी और के बुक के जैसे अंबेडकर जी ने ये लिखा, अरे अंबेडकर जी ने लिखा ना, तो कोई वो पत्थर की लकीर हो गई? ठीक है, मैं आज सिर्फ ये बात पे बात करूंगा। दुनिया में कोई एक रिसर्चर हिस्ट्री का ये नहीं बोल रहा है कि वेदास बुद्ध के बाद में आ गया है। और आप जब हिस्ट्री बोल रहे हैं ना, अरे यार क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? बात तो एक ही जगह बैठी हुई है, क्या बात कर रहे हैं आप यार? सुनिए, एक बात आपको नहीं मानना है, बस यही है। और आपको नहीं मानना है ना, आपकी जो सोच है ना, वो आगे जाने को तैयार नहीं है। आप ऐसे भी बुक मिलेंगे आपको जिसपे पूरा क्रोनोलॉजिकल सब कुछ मिल जाएगा आपको, और विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिंग्विस्टिक एविडेंस। हाँ, ये भी बोल देते सक्सेना जी, रुकिए ना, आप यूपीएससी की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री की, इवन आप राव आरसी करके बुक है, बहुत फेमस बुक है, हिस्टोरियन है वो, तो वो भी वेद सुनिए ना, सुनिए, अरे रुकिए, राजेंद्र सिंह, अरे रुकिए भाई,
राजेंद्र सिंह जो है सुन ले अरे रुक सुन जा, लीजिए ना, रोहन मैं सक्सेना राजेंद्र जी। सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए इस चीज को नहीं कि अगर आप राजेंद्र कोई सिंह भी, का नाम लिया आप, अरे यार, ये बता दीजिए एक, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बता दीजिए राजेंद्र सिंह जी का एक जर्नल पब्लिकेशन अबाउट द हिस्टोरिसिटी ऑफ बुद्धिज्म दिखा दीजिए, मैं शरणागत हो जाता हूँ, आप ही सही है बोल देता हूँ। अरे भैया बौद्ध सभ्यता की खोज है, उनकी किताब आप पढ़िए ना, क्या बात कर रहे हैं आप यार, आप पढ़ते लिखते तो है नहीं। सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए सुनिए सुनिए, कोई किताब लिखता है यार, तो क्या है यार इनसे बात करना बेकार है। हमारे जैसे थोड़ी गप मार रहे हैं, वो किताब लिख के छप रही है, उसके अगेंस्ट कोई भी जाके और सुने ये कर सुने सकता है। अरे रुको, रोहन सक्सेना, ये बताओ आपको क्या पाली आती है? नहीं सर, जो पाली लैंग्वेज नहीं आती ना, रुको नहीं आती है ना, तो उन्हें वो पाली भाषा के एक्सपर्ट है सर, एक्सपर्ट है। और सुने मेरी बात, अब सुने मेरी बात, पाली भाषा के वो एक्सपर्ट हैं। और दूसरी बात, आप ये देखें कि उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उनमें जो जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन पे, उनके बेस पे, हाँ गप्पे नहीं लिखी, उन पे जो लिखा है ना उसके बेस पे उन्होंने की। हाँ बोलो। जी बोलें सर। मेरे को ये बताइए रोहन सक्सेना, आपका एक भी अगर म्यूजियम में 2000 से पुराना, 2000 साल से पुराना अगर मूर्ति मिल जाए तो मैं सरेंडर कर देता हूँ जी। आपका कितना म्यूजियम में मूर्ति मैं मिलेगा? भी सरेंडर, हाँ कोई भी 2000 साल से पुराना मूर्ति आपका मिल जाएगा, हम सभी सरेंडर कर देंगे। और आपको दिखाना पड़ेगा पूरा का पूरा म्यूजियम, कोई एक मूर्ति कहीं से निकाल के नहीं लाना है। जाके देखिए कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में पूरा म्यूजियम बुद्धा से भरा है। अच्छा ठीक है, अब मेरी रिस्पांस सुन लीजिए। आजाद जी आप बोल रहा था वो पाली लैंग्वेज एक्सपर्ट है, मैं मानता हूं, इसीलिए पाली सोसाइटी का ही द जर्नल ऑफ पाली सोसाइटी बोल के एक जर्नल आता है, वहां पे पाली लैंग्वेज का एक्सपर्ट जो पीएचडी किया हुआ है दुनिया भर में, वो उसको पीयर रिव्यू करके वो जर्नल में छापते हैं। कोई एक दिखा दीजिए ना, ये पूरे जर्नल में, वो ब्राह्मणों का नहीं, वो छोड़िए, अरे छोड़ो वो छोड़ो, वो भी होगा, पीर रिव्यू आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी आप ये बताओ बस अब ये दे दो 2000 साल पुराना, आप कोई भी म्यूजियम में अपना कोई मूर्ति दिखा दो, चलो। अब ये बात मान लिया, उसका पाली जर्नल्स में कोई एक भी उसका रोहन सक्सेना तुमको सुना या नहीं देता? तुम्हारा प्रश्नों का जवाब बहुत दिया हम लोगों ने, अभी तुम ये बताएगा कि कौन सा म्यूजियम में तुम्हारा 2000 साल पुराना वेद का लिखा हुआ छोड़ो, संस्कृत लिखा हुआ कोई शिलालेख है, एनी इंस्क्रिप्शन वो दिखा दो। संस्कृत का पूरा जो वर्णमाला है ना, वो भी अ आ ई उ ओ औ अम आहा वो सब लिखा है। ये पूरा का पूरा बाराखड़ी लिखा हुआ है। ये कहाँ पे लिखा है? बस एक पत्थर पे लिखा है ना, वो 3000 साल पहला पत्थर ही दिखा दो। ओके, पहला ये बात मान लीजिए, ये टॉपिक चल रहा था, आप बुद्धिस्ट का कोई पाली जर्नल्स पे दिखा नहीं सकते हैं, कोई क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी एक मिनट अब मैं टैकल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस बढ़ानी पड़ेगी, बीच में मत बोलिएगा अमोल जी प्लीज। हाँ बिल्कुल। रोहन जी पहले जो मैंने बोला उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, अगर एक मिनट रोहन सक्सेना, एक मिनट, जैसे पहले के टाइम पे व्हाइट सुप्रीमेसी थी इंडिया में, तो वहां पे हम लोगों का नहीं चलता था, वैसे ही अभी इंडिया में ब्राह्मण सुप्रीमेसी चल रही है। तो अगर आगे ऊपरी पोस्ट पे और सत्ता में ब्राह्मणवादी बैठे हैं, तो कहां से छापेंगे राजेंद्र कुमार और कौन से पटेल सर? राजीव पटेल की मेन जर्नल्स कहां से छपेगी? अब इसका रेस्पॉन्स दे दूंगी मैं। मूर्खों की तरह बात मत करो, तुम सिर्फ है ना छद्मावरण करके आ रहे हो, प्यार से बोलते आप सुन लीजिए ना, रेस्पॉन्स सुन लीजिए आप। और आपको नहीं, आपको डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद जी से आप ये क्वेश्चन ट्विटर पे जाके, उनका डेली पोस्ट रहता है, आप जाइए ट्विटर पे और उनसे जाके रोज क्वेश्चन पूछिए। और बुद्ध को लेके
हम एक्सपर्ट नहीं वो है, रिप्लाई भी दे देते हैं खत्म। सर थोड़ा सा वो रिप्लाई भी दे देते हैं। हाँ बताएं। थैंक यू सर। आरती मजुमदार को जानते हैं रोहन सक्सेना जी? हाँ जी हाँ जी आरती थैंक मजुमदार का यू नाम सुने हैं? आजाद जी, थैंक यू फॉर अलोइंग मी टू स्पीक, गिविंग मी द चांस। ये बहुत अच्छी बात है आपका। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोले लेकिन आप टू द पॉइंट बात करें जी। बताएं। नहीं, मैं एक पॉइंट रख देता हूँ इनके बोलने से पहले। देखिए, आरती मजुमदार जो थे वो बहुत बड़े, उन्होंने काफी बुक्स लिखी है, उनकी किताबें ऑथेंटिक मानी जाती है। आरती मजुमदार करके आप सर्च करेंगे तो आपकी इनकी बुक्स मिल जाएगी हिस्ट्री के ऊपर। तो उन्होंने भी ये चीज लिखी है कि ऋग्वैदिक काल जो है, वैदिक काल जिसको कहा गया है, उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। ये यूपीएससी की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि वैदिक काल को जो वैदिक काल जो है उसका जो हमको एकमात्र प्रमाण मिलता है वो है ऋग्वेद, एक किताबी प्रमाण है। जैसे हैरी पॉटर के बारे में जो लिखा गया हॉगवर्ट्स है, तो हॉगवर्ट्स का कोई प्रमाण नहीं है, वो किताबी प्रमाण है हैरी पॉटर की बुक। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि हॉगवर्ट्स असली में था। तो ये जो कपोल कल्पना बातें हैं, ये यूपीएससी की बुक्स में भी लिखी हुई है कि वैदिक काल का जो एकमात्र प्रमाण है वो वेदों से ही मिलता है। जब वेद ही जब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, जब वेद ही आपका 1464 से पुराना हमको नहीं मिला है, तो आप तो कैसे कह सकते हैं कि बुद्धा के पहले थे? ठीक है सर। और दूसरी बात जो आपने आते ही कही, आप खुली सोच रखिए। मैं सॉरी रोहन जी, आपको इतने दिन से सुन रहा हूं ना, आपकी सुई बाबा साहेब और बुद्ध पे अटकी है। एक चीज है, बुद्ध के बस 4-5 चीजें आप देखिए, उनका आर्य सत्य, उनका शील, और उनका सम्यक अष्टांगिक मार्ग। इसके सिवा इधर उधर की जातक कथा ये वो पढ़ना छोड़ दीजिए, और जितना किसी भी फिलोसॉफी से आपको अच्छा लगता है वो उठाइए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। बस बुद्ध लेके क्यों बैठे हैं आप? चलिए सर। बिल्कुल। और राजेंद्र प्रसाद खुद है ना, उनके साथ आप क्वेश्चन आंसर करते रहिए। ठीक है सर, ठीक है। अब ठीक है सर, अब इनको सुनते हैं जी। हाँ जी, बताएं। अब जारविस पांचाल जी को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। वो बोल रहा था ब्राह्मण लोग के ऊपर बैठा है। मैं अब आपको 4 या 5 इंक्लूडिंग द जर्नल ऑफ इंडो यूरोपियन स्टडीज या द पाली सोसाइटी जर्नल, ये सभी जर्नल में एक इंडियन भी नहीं मिल पा रहा है अभी। मुझे दुख हो रहा है। अरे इंडियन हिस्ट्री का खोज रहा है इन लोग, एक इंडियन नहीं मिल रहा है। और इन लोग क्या कहते हैं, आप बन जाइए ना। आप इतने ये सुपर इंटेलिजेंट है जो बार बार आके वही क्वेश्चन हर किसी को हर शो में पूछते हैं। तो आप ही एक किताब लिख डालिए कि कैसे वेदों का पूरा ये गलत लिखा है राजेंद्र प्रसाद, तो उसमें बुक लिख लीजिए, आपका भी एक जर्नल में छाप दीजिए। जरूर बुक लिखिए। पर साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ऐतिहासिक प्रमाण, स्टोन टैबलेट या कुछ आपको उसमें फोटो छापना पड़ेगा। और वो मिटानी जो है ना, वो छोड़ दीजिए। वो भी बिना कॉरल ड्रॉ और फोटोशॉप की मदद लिए दिखाना पड़ेगा। उसको बनाना नहीं है नहीं आपको। अच्छा। आप पाली सीखिए पहले, और आपकी सोच जो है ना, आप थोड़ा सा ना आगे चलिए। आपकी सुई एक जगह पे अटकी पड़ी है। दुनिया में 1000 फिलोसॉफी है, जैसे मैंने तो कम से कम 100 पढ़ी है, वो मुझे याद नहीं ली उसमें से, लेकिन मैंने टॉल्स्टॉय से भी मैं कुछ लिया, सोक्रेटिस से भी कुछ लिया और छोड़ दिया। जो मुझे बाकी का उसका नहीं चाहिए वो छोड़ दिया। उसके अलावा एक और चीज रोहन सक्सेना जी, कि अपनी लाइन को बड़ा बनाइए, ना कि आप बुद्धा की लाइन को मिटाने बैठिए। और अपनी लाइन बड़ा बनाना किसे कहते हैं? आपके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ऐसे लाइए ना कि हम भी बोलने लगे जय श्री राम जय श्री कृष्णा, बोलेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ बैठेंगे, भजन करेंगे, हमें भी रोग ना हो इसलिए। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। घंटी भी बजाएंगे। बाय बाय, टाइम आउट जी। थैंक यू सर, थैंक यू।